तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस को करना है हमें, क्वेश्चंस करके ही कंसेप्ट समझे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का पहला जो सवाल है वह सवाल हमसे क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? आर स्टार, क्या बेटा? आर स्टार के बारे में इन्होंने बोला है हमें। तो यहाँ पे पहले कॉपी कर लेते हैं भैया, पेस्ट कर लो जल्दी से, समय बहुत कम रहता है, पहले से ही पेस्ट करके रखना था मुझे उसको। क्वेश्चन क्या है बेटा? शो दैट फंक्शन फ्रॉम रियल स्टार टू रियल स्टार, आर स्टार टू आर स्टार, आर स्टार से लेके आर स्टार तक फंक्शन है। आर स्टार क्या, अभी मैं समझाऊंगा आपको। रियल नंबर, लेकिन है ना, क्या बोला गया है? आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर तो होंगे लेकिन उसमें से जीरो आप शामिल मत करना। और जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखें कि अपॉन में आ गया है, एक्स क्या आ गया? अपॉन में। कोई भी अपॉन में कोई भी चीज यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकती, कभी भी जीरो नहीं आ सकती। तो इस वजह से इनने जो है पहले ही अपने को डोमेन और कोडोमेन क्या बता दिया है कि आर स्टार है, मतलब उसमें जीरो नहीं है। बोला गया है कि बताना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है एंड ऑन टू है। क्या है? 1 1 है और ऑन टू है ये फंक्शन। फिर आगे बोला है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। क्या डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस करते हैं तो क्या फिर भी ये वाला रिजल्ट जो है वो ट्रू रहेगा? तो अभी के लिए पहले अपन प्रूफ करते हैं, अभी के लिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है आर स्टार से लेकर आर स्टार तक। ठीक है, डोमेन को डोमेन ये है इसका, और फंक्शन है अपने पास में 1 बाय एक्स, फंक्शन है अपने पास में 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है बेटा? 1 1 है, पहले तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कोई दो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स x1 और x2। 1 1 प्रूफ करने का क्या तरीका है? x1 और x2 दो रियल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं अपन x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। हमारे पास दो रियल नंबर है x1 और x2, है ना, दो रियल नंबर है, जीरो नहीं है, वो आर स्टार है क्योंकि। ठीक है, सच दैट, इस तरह से कि fx1 किसके बराबर हो जाए बेटा? fx2 के बराबर हो जाए, इस तरह से। ठीक है, अब अपन वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो वैल्यू रखने पे अपने को क्या मिलेगा? वैल्यू रखने पर मिलेगा हमारे पास क्या है यहाँ पर बेटा? fx1 इज इक्वल टू fx2 है यहाँ पर बच्चा। fx1 यानी कि 1 अपॉन x1 और fx2 यानी कि 1 अपॉन x2, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप इधर भेज दो इसको, तो x2 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, एक ही बात है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर fx1 fx2 के बराबर लेते हैं, x1 x2 बराबर आ जाता है, तो फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। तो इम्प्लाइज दैट f इज 1 1 1 1, f जो है 1 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं कि f ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ता है? fx को पहले y के बराबर ले लीजिए आप। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे? अगेन नाउ अब क्या करने वाले हैं अपन? हमारे पास जो fx है उसको अपन y मान लेते हैं, एंड y विच इज बिलोंग्स टू आर स्टार। y को अपने को है ना डोमेन में से लेना पड़ता है ना, आर स्टार है, वो क्या है? आर स्टार है। तो हम एक काम करते हैं, fx की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा बेटा? 1 अपॉन एक्स। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी बेटा 1 अपॉन वाई, जो कि अगेन आर स्टार होना चाहिए। बेटा अगर कोई नंबर रियल नंबर है ना, तो उसका अपॉन भी तो रियल नंबर होगा। ठीक है, मतलब उसको जो है उसका रेसिप्रोकल भी तो रियल नंबर होगा। हमें देखना है क्या कि रेसिप्रोकल करके रियल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ता है हमारे को। तो ये भी एक रियल नंबर ही होगा। जब y रियल नंबर है तो 1 अपॉन y भी रियल नंबर होगा। तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार, ये भी क्या रहेगा? आर स्टार रहेगा। अब पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू अपन, है ना, पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1 अपॉन y इन
एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स के अंदर अपन पुट कर देते, तो एफ एक्स अपने पास में क्या है बेटा, एक बार और लिखना पड़ेगा मेरे को 1/x। यहां पर अपन क्या करेंगे, x की जगह पर 1/y पुट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1/1/y, 1/1/y। और जब वो y जो है रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल होकर y ऊपर आएगा, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा कि f जो 1/y था वह हमें जो है वो y मिल चुका है, y मिल चुका है। तो इससे क्या पता चला कि कोई एक ही चीज जो है, मतलब एक चीज नहीं, सॉरी, मतलब कोडोमेन की, इधर डोमेन होता है इधर कोडोमेन होता है, कोडोमेन की सारी चीजें जुड़ गई हैं यहाँ पर, एक भी छूटा नहीं है। इसके प्रूफ होने का मतलब ये होता है, जब ये y आ जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है हमारे को, इससे ये इंप्लाई हो जाता है कि f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, बेटा f ऑन टू है, यानी कि जो कोडोमेन है उसके भी सारे के सारे फंक्शंस क्या हो गए हैं, सारे के सारे पेयर्स जुड़ चुके हैं, फंक्शंस नहीं पेयर्स जुड़ चुके हैं। अगला ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इसने दूसरा पार्ट दिया है कि क्या अपन डोमेन को रिप्लेस कर दे नेचुरल नंबर से, यानी फंक्शन क्या बना दें अपन, नेचुरल से रियल बना दें, तो क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो देखते हैं अपन। तो नाउ अभी क्वेश्चन में जो अपने को दिया हुआ है बच्चे, उसके हिसाब से अगर अपन फंक्शन को नेचुरल टू आर स्टार बना दे, नेचुरल टू आर स्टार बना दे, तो सोचने वाली बात है कि क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो देखते हैं अपन। तो पहले 1/1 प्रूफ करने की कोशिश, अच्छा फंक्शन कौन सा है वो भी लिखना पड़ेगा हमारे को, फंक्शन नहीं बदला है हमारा, है ना, फंक्शन नहीं बदला है बच्चे, है ना। 1/1 के देखते हैं अपन, क्या 1/1 पे फर्क पड़ेगा, क्या देखते हैं 1/1 पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या वे 1/1 रहेगा कि नहीं रहेगा वो देखते हैं अपन। तो 1/1 के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अपन मान लेते हैं x1 x2, क्या बेटा x1 x2 बिलोंग्स टू अपना जो है एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि डोमेन इसका क्या हो गया बेटा, नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, सच दैट, प्रूफ करने के लिए क्या बोलेंगे अपन, सच दैट मतलब fx1 fx2 के बराबर, fx1 क्या बेटा fx2 के बराबर। चलो रख कर देखते हैं अपन, यहाँ पर रख कर देखते हैं, तो fx1 क्या है बेटा 1/x1, और यहाँ पर जो है अपने को 1/x2 मिल जाएगा, इससे क्या पता चला हमें x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये 1/1 है, 1/1 इसके जो है उस पे इंजेक्टिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, देयरफॉर द फंक्शन इज 1/1 है, अभी भी, पहले भी था अभी भी है, कल भी था और आज भी है। अब देखते बेटा इसकी सर्जेक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, सर्जेक्टिविटी मतलब क्या, इसके ऑन्टोटिविटी पे कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, ऑन्टोटिविटी कुछ नहीं होता बेटा सर्जेक्टिविटी होता है, पड़ेगा, देखते हैं कैसे फर्क पड़ेगा। हमारे पास जो फंक्शन है उसका डोमेन हमें याद रखना है बेटा, और कोडोमेन भी याद रखना है, नेचुरल से लेकर रियल स्टार तक, नेचुरल से लेकर बेटा रियल स्टार तक, और फंक्शन क्या है वह भी अपने को याद रखना है। हमारे पास फंक्शन जो है वो 1/x है, 1/x है। अब एक काम करते हैं अपन, हम उसको y मानते हैं, लेट अपन क्या करते हैं बेटा fx इज इक्वल टू y मान लेते हैं, और y बिलोंग्स टू अपना क्या हो जाएगा बेटा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ y क्या हो जाएगा हमारे पास में, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर नहीं होता बेटा, रियल नंबर होता है, क्या होता है बेटा, मतलब अपने को ये कोडोमेन लेना पड़ता है y, ठीक है, तो कोडोमेन लेना पड़ता है, कोडोमेन अगर लेंगे बेटा तो अपन क्या हो जाएगा, ये y बिलोंग्स टू आर स्टार, y बिलोंग्स टू क्या बेटा आर स्टार। अब यहां से आर स्टार है y, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम x निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा 1/y, और किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल अपन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल आए, क्या बेटा जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल आए, बल्कि सिर्फ एक ही रियल नंबर ऐसा है जिसका मतलब रेसिप्रोकल करने पे नेचुरल आता है। अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, ये रियल में ऐसा था ना बेटा, यहां पर आप 2 ले लो, क्या ले लो 2 ले लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर y की जगह पर 2 हो तो क्या ये नेचुरल है, नेचुरल नहीं है ना, तो मतलब अपने को x ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि जो नेचुरल है,
इसका मतलब अपन वो पुट नहीं कर सकते, पुट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 1 वो जो है ऑन टू नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि नाउ इफ y इज इक्वल टू 2, एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल टू 2 है, देन x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा, विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो हमारे डोमेन में अलाउ नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में होते ही नहीं है, तो अलाउ नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा y अपन रख नहीं सकते। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इज नॉट, फंक्शन नॉट क्या हो जाएगा बेटा, ऑन टू हो जाएगा, फंक्शन नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ऑन टू नहीं है या है, इस तरह से अपन पता लगाते हैं। धीरे धीरे अपन जब और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। क्या आएगी बेटा, आपको बेटा क्लियरिटी आएगी। और क्लियरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। अगर क्लियरिटी आपके पास नहीं है तो आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते बेटा, इनफैक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते बेटा, कहीं ना कहीं जाके फंस ही जाओगे आप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बड़े प्यारे जो है सेट ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, बहुत ही शानदार है, इससे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी, यानी आपके कंसेप्ट जो है एक तरह से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे इसके अंदर। अब कॉपी करा अपन ने, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, आ जाओ, चलो कर देते हैं अपन यहाँ पर पास्ट। बहुत ज़्यादा एक तो है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसको है ना एक काम करना पड़ेगा अपने को। जो अपन स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते टाइम उसको छोटा करना पड़ेगा। खैर बेटा, अपने पास में जो है फंक्शन दिए हुए हैं, कुछ एक जैसे फंक्शन लग रहे हैं, जैसे ये 3 शुरू के एक जैसे है, सेम है, फंक्शन सेम है, लेकिन इनके डोमेन को डोमेन बदले हुए हैं। पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो नेचुरल टू नेचुरल है, लेकिन फंक्शन सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा जो फंक्शन है वो इंटीजर से इंटीजर है, ये सेम है। तीसरा जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है और वो जो है सेम है फंक्शन। फिर यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया है। अब एक्स क्यूब में एक नेचुरल टू नेचुरल वाला है और एक इंटीजर टू इंटीजर वाला है। तो इनसे डोमेन बदलने से क्या फर्क पड़ जाता है, कोडोमेन बदलने से क्या फर्क पड़ जाता है, ये वाली बातें अपने को यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाता हूं मैं यहाँ पर। हमें चेक क्या करना है बेटा, इस इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, यानी कि 1 1 और ऑन टू चेक करना है, 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहले नेचुरल वाला फंक्शन उठाते हैं अपन। सबसे पहले जिसका डोमेन नेचुरल है, जिसका कोडोमान नेचुरल है, वह फंक्शन उठाया जाएगा। क्या है हमारे पास में फंक्शन बेटा, फंक्शन है हमारे पास बच्चों, देखो इनकी तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, इसलिए बेटा इनकी तरफ भी बोला करो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अपन देखें यहाँ पर बेटा, ये फंक्शन क्या है अपने पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलो देखते हैं। 1 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलो देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर अपन देखें बेटा यहाँ पर मान लेते हैं 1 1 प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, x1 और x2 लेना पड़ते हैं 2 नंबर, और वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए हमारा डोमेन, क्या बेटा, नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट इस तरह से कि fx1 किसके बराबर आ जाए बेटा, fx2 के बराबर आ जाए, ऐसा हो जाए। चलो देखते हैं बच्चों, fx1 का मतलब क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, और fx2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, x2 का स्क्वायर। अब आएगा मजा बेटा, क्या x1 x2 बराबर हो गए, अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं, दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे को। जब भी बेटा दोनों तरफ स्क्वायर होता है, क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस लगता है, यहाँ पर क्या लगता है बेटे, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है ये, इसका कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, एज सुनना ध्यान से, एज नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या बेटा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। इस वजह से हमें नेगेटिविटी को अपने को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिविटी खत्म करना पड़ेगी हमारे दिमाग से भी और बोर्ड से भी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, अब ऑफिशियली इक्वल हो गए, अभी ये ऑफिशियली इक्वल हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
के जो फंक्शन है, जो क्या है बेटा, फंक्ट आयन क्या है बेटा, वो फंक्शन वो 1 1 है बेटा। इंजेक्टिविटी प्रूफ हुई कि नहीं हुई इसकी? चलो ऑन टू देखते हैं अपन। चलो क्या देखते हैं बेटा, ऑन टू देखते हैं, बताइए। स्क्वायर से स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये जो है कंसेप्ट की, क्या बोल सकते हैं कि कमजोर कंसेप्ट की निशानी है बेटा। कभी भी हमें बचपन से सिखाया गया है कि बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, लेकिन सच्चाई नहीं है ये बेटा, अधूरी सच्चाई है ये। इसलिए मैथ्स में कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हैं अपन। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये जो है स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ अपने को स्क्वायर रूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, स्क्वायर रूट। और जब भी करते हैं अपन दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो हमें जो है स्क्वायर रूट का मतलब ये हो जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर लेना है अपने को। यहाँ पर क्या लेना है बेटा, क्योंकि देखो बेटा मैं बता देता हूं आपको, 4 क्या है अपने पास, 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है बेटा, 2 का स्क्वायर है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। 4 में हो सकता है -2 का स्क्वायर छुपा हो, प्लस का 2 भी छुपा हो सकता है 4 में, और -2 का स्क्वायर भी छुपा हो सकता है। इसलिए हमें पता नहीं है क्या है, तो इसलिए प्लस माइनस हमें लेना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं कि x1 और x2 क्या है, तो इसलिए प्लस माइनस लेना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक लाइसेंस मिल गया था कि अब प्लस ही लेना है उसको। उसकी वजह क्या थी कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमने नेगेटिव को हटा दिया बेझिझक। ऑफिशियली हमारे पास लाइसेंस था कि हम क्या हटा सकते हैं, अपन नेगेटिव को हटा सकते हैं। लेकिन अगले वाले उसके अंदर जब डोमेन बदल जाएगा, जब नहीं हटा पाओगे, देखना आप, ठीक है। तो इस तरह से बेटा कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और गुड क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, ठीक है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं तो पूरे अपने को जो है बिल्कुल बिल्कुल क्या है, मजबूती के साथ में वो क्वेश्चन पूछना है, ताकि तुम्हारे भी कंसेप्ट क्लियर हो, कोई भी चीज क्या ना रह जाए बेटा, कोई भी चीज जो है ऐसी खाली ना छूट जाए हमारे दिमाग में। और ये बच्चे जो बेचारे बच्चे देख रहे हैं, इनका भी जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और एक बच्चा इधर बैठा करो और एक इधर, ताकि लगे कि हाँ पूरी क्लास को पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो खैर देखिए, अगर अपन यहाँ पर, तो ये 1 1 तो है। चलो देखते हैं नाउ, अब इसका क्या चेक करना है अपने को, सब्जेक्टिविटी चेक करना है। तो सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ को अपन किसके बराबर रख लेते हैं, y, एफ को y के बराबर रख लेते हैं। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x²। बहुत ध्यान से समझ, हाँ ध्यान से समझना है बेटा, अपने को बहुत ध्यान से समझना है कि ये बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर है, याद रखना है। ये बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। तो यहां से हमें अगर देखें, अगर अपन यहाँ पर, तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, x की वैल्यू स्क्वायर रूट y मिलेगी मेरे को। क्या मिलेगी बेटा, स्क्वायर रूट y, स्क्वायर रूट y क्या मिलेगी मुझे, स्क्वायर रूट y मिलेगी, प्लस माइनस, लेकिन अपन उसको प्लस लेंगे क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। अब स्क्वायर रूट y नेचुरल हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। स्क्वायर रूट y जो है हमेशा नेचुरल होगा ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। स्क्वायर रूट में अगर देखो 4 आ गया तो हम उसको 2 कर लेंगे, है नेचुरल। लेकिन स्क्वायर रूट में अगर 3 आ गया तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, ठीक है। तो एज अपन ये कह सकते हैं, स्क्वायर रूट y, ठीक है, स्क्वायर रूट y इज नॉट नेसेसरीली, सी आता है ना यहाँ पर, नॉट नेसेसरीली नेचुरल ऑलवेज, हमेशा बेटा नेचुरल हो स्क्वायर रूट y हो नहीं सकता ऐसा, है ना। एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल दे देते हैं एक, यहाँ पर अपने को एग्जाम्पल भी चिपकाना होगा कि अगर बेटा स्क्वायर रूट 4 है, y की जगह अगर 4 है तो ठीक है 2 आ जाएगा, तो ठीक है, मान लिया 2 आ जाएगा। अगर बेटा 3 है तो ये 1.732 और ऐसा रहता है, जो कि नेचुरल नहीं होता है, हमें इजाजत ही नहीं देता है वो। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या नहीं है बेटा, ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो implies that f is not on to, f on to नहीं है बेटा। समझ में आया, पूरी क्लियरिटी हुई कि नहीं हुई अपने को। इस तरह से अपने को ध्यान में भी रखना पड़ता है
कि यार रूट आ गया है यहाँ पर, तो क्या ये हमेशा रियल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें भी पिछले बार की तरह जैसे अपनों ने रिलेशन में देखा था, यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ता है, चोरी पकड़नी पड़ती है। क्या पकड़नी पड़ती है बेटा? चोरी पकड़नी पड़ती है कि कहीं जो है वो चोरी से, यानी स्क्वायर रूट वाई को अपन नेचुरल ना कर दें, जबकि वो सारे स्क्वायर रूट वाई जो है नेचुरल नहीं होते हैं, नहीं होंगे। ठीक है, होपफुली बेटा समझ में आ रहा है मुझे, कि आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, आप पूछेंगे, आपका भी भला होगा बेटा, और देखने वाले बच्चों का भी भला होगा बेटा, और अल्टीमेटली मेरा भी भला होगा। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, ये फंक्शन है हमारे पास, लेकिन इसका डोमेन को डोमेन बदल दिया इन्होंने, जेड जेड कर दिया है। फंक्शन सेम है, बाकी इन्होंने क्या कर दिया बेटा, जेड टू जेड, यानी इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर, है ना। और वो फंक्शन क्या है बेटा, वही जो पहले था हमारे पास में। तो अपन मान लेते हैं लेट, अपन क्या मान लेते हैं, लेट x1 कॉमा x2, क्या बेटा, x1 कॉमा x2, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, z, बिलोंग्स टू z, सच दैट कि fx1 किसके बराबर आ जाए यहाँ पर बेटा, fx2 के बराबर आ जाए ना। प्रूफ करने का तरीका ये, fx1 fx2 के अगर बराबर आ रहा है तो x1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, x2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जब मैं जो है स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ पर तो प्लस माइनस आएगा बेटा, प्लस माइनस आएगा, मतलब दो चीजें आ रही है। क्या आ रही है बेटा, दो चीजें। तो 1 1 कैसे हुआ, यानी x1 की वैल्यू एक तो प्लस का x2 भी आ रही है, और x1 की वैल्यू और माइनस का x2 भी आ रही है। दोनों नेचुरल में होते हैं, इसलिए हमें माइनस हटाने का परमिशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ हमने माइनस हटा दिया था, है ना। इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसलिए ये पता चल गया हमारे को कि एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है हमारे को, तो देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। और ग्रेट ये भी लिख सकते हैं अपन कि मेनी वन है वो, है ना, नॉट 1 1, है ना। इट इज मेनी वन और नॉट इंजेक्शन, नॉट इंजेक्टिव, है ना। यानी इसे इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता बेटा। क्यों नहीं लगाया जा सकता बेटा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, बायो नहीं है ये। बायो होती तो अपन इंजेक्शन लगा सकते थे बेटा। अगला बेटा रियल टू रियल हो गया है, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ करोगे आप इसको, इसी तरह से प्रूफ होगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं। अब ये वाला भी तुम कर लेना, ये मैं रियल वाला करा देता हूं एक्स क्यूब वाले में। हाँ अच्छा, इसका ऑन टू नहीं करा है ना अपनों ने, चलो ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू भी वैसे ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है ना, और स्क्वायर रूट में जरूरी नहीं है कि सारे नंबर क्या आए बेटा, इंटीजर आए, सारे के सारे नंबर क्या आए, इंटीजर आए, ऐसा जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट में। इसका मतलब वो ऑन टू भी नहीं रहेगा, ना ही 1 1 है, ना ही ऑन टू रहेगा। तो इसलिए इसको अपन यहीं पे तर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, टाइम बचाने के हिसाब से, क्योंकि एज इट इज वैसे ही प्रूफ हो जाएगा ये, इस वजह से मैं यहीं छोड़ रहा हूं इसको। ये वाला भी आप कर सकते हैं उसी तरह से, क्योंकि इसमें भी जो है अपने को क्या है, डोमेन को डोमेन बदल दिया है, बस फंक्शन सेम है। एक एक्स क्यूब वाला ये है, एक एक्स क्यूब वाला ये है। मैं नीचे वाले एक्स क्यूब वाला करा देता हूं तुम्हें, ऊपर वाला आप कर लेना। समझ में आती इतनी बात बेटा अपने को, नीचे वाला एक्स क्यूब करा देता हूं, ऊपर वाला आप कर लेना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, तालियां। क्या हो रहा है बेटा, किसके क्वेश्चन, तो क्या करना है इसमें, अच्छा 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 अच्छा, नूतन से पढ़ाइए बेटा। मैं सारे क्वेश्चन जो कि हो सकते हैं, मतलब यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। न्यूटन किसके लिए होती है बेटा, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होती है। जितने तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं एनसीईआरटी के, और सिर्फ एनसीईआरटी तो कर नहीं रहे हैं अपन, हम दूसरे क्वेश्चन भी ले रहे हैं इसके अंदर अपने, जो ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, वो सबके सब मैं कराऊंगा बेटा। और नूतन जो है आपको सॉल्व करना है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है नूतन के किसी क्वेश्चन में, तो फिर वो भी डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपके एनसीईआरटी में ये रहता है बेटा कि सारे के सारे अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसमें, बस हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती एनसीईआरटी के अंदर।
एनसीईआरटी में इतने इनफ क्वेश्चन नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। उसकी एक वजह ये भी है कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो समझाने वाला करा देता है, जैसे यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती आपकी। तो उसके लिए फिर जो है वो नूतन और ये जो है आपके रेफरेंस किताबें होती है, जिससे आप जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें ज़्यादा है तो उससे प्रैक्टिस कर पाएँ अपन, है ना। और ज़्यादातर क्वेश्चन नूतन के अंदर एनसीईआरटी वाले ही आप भी जानते हो ये सब, या तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अगर किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन है अगर किसी एक्सरसाइज में, तो उसमें से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे, पिछले साल एमपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब पिछले सालों में जो एमपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा 15 तक, तो लगभग 15 के आसपास 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो वो अलग देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो कर सकते हैं वो। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी भी करा रहा हूँ और पिछले सालों के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, इसके लिए आपके सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? यानी उस 20 में से, यानी वो अगर आपके नूतन के अंदर जो 20 किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, उस 20 में से 15 तो यहाँ कवर हो ही रहे हैं लगभग, सिर्फ 5 आपके बचते हैं जो कि आप प्रैक्टिस करोगे उसके लिए, और जो उसमें भी अगर प्रॉब्लम आती है वो तो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब अपन बात करते हैं बेटा ये लास्ट वाले क्वेश्चन की, मतलब इसके लास्ट पार्ट की, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है Z टू Z है, इंटीजर टू इंटीजर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? इंटीजर टू इंटीजर है, इंटीजर टू इंटीजर है, और वो अपने को फंक्शन दे दिया इन्होंने, बेटा एक्स क्यूब। सबसे पहले आप सोच के बताइए क्या ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? चलो देखते हैं। वही 1 1 प्रूफ करने के लिए बेटा x1 और x2 दो अपने को एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं विच बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि यहाँ के केस में डोमेन क्या है? इंटीजर है। सच दैट कि fx1 किसके बराबर हो जाए बेटा? fx2 के बराबर हो जाए। अरे fx2 के बराबर बेटा, किसके बराबर हो जाए बेटा? fx2 के बराबर हो जाए। बार बार छूट रहा है ये पेन, इधर से लिख रहा हूं ना मैं। अब देखते हैं fx1 अगर fx2 के बराबर हो गया है तो यानी कि x1 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर बेटा? x2 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। x1 का क्यूब x2 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो गया है बेटा तो अपन क्या करेंगे? x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा बताओ? यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा? क्योंकि बेटा क्यूब है वहां पर। अगर क्यूब है तो क्यूब में ऐसा नहीं होता है कि माइनस का क्यूब प्लस ही हो। तो इसलिए x1 x2 के बराबर आ गया, इसका मतलब 1 1 तो है, ये पक्का 1 1 है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें बेटा? f इज 1 1, f इज 1 1। f क्या है? 1 1 है, सॉरी। क्या क्यूब? क्या बेटा? दोनों तरफ का क्यूब रूट कर दो ना आप, हट जाएगा, उसके अंदर हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहले और इसमें क्या फर्क था, आपका कंसेप्ट क्लियर कराता हूं। पहले वाले में मान लो कि 5 का अगर क्यूब है, क्या है बेटा? 5 का क्यूब है, वो 5 के क्यूब के बराबर भी हो सकता है, मतलब 5 का क्यूब हमेशा 5 के क्यूब के बराबर ही रहेगा, इस वाले में ऐसा है। लेकिन अगर अपन स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर तो होता है, लेकिन 5 का स्क्वायर जो है -5 स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। तो 1 1 कहाँ रहा? ये इससे भी जुड़ सकता है बेटा, ये इससे भी जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों का आंसर 25 आता है। क्या आता है बेटा? दोनों का आंसर 25 आता है। यहाँ पे 25, मतलब ये वाली बात भी इसी तरह से लिखी हुई और ये वाली बात भी लगभग ऐसे ही लिखी हुई है बेटा। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते अपन, यहां कभी भी 5 क्यूब या किसी का भी क्यूब माइनस के 5 क्यूब के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 125 है तो बेटा ये -125 आएगा, पक्का है ये, पक्का। इसमें प्लस माइनस का मसला नहीं है, इसमें अपन डिलेमा में नहीं है, काय का मसला नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा प्लस माइनस की, क्योंकि ये क्यूब है। तो इसलिए इसको अपन डायरेक्टली क्यूब से क्यूब हटा सकते हैं, क्यूब रूट करके दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हट जाएगा। तो ये 1 1 तो हो गया। अब इसकी जो है सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं बेटा, ये ऑन टू है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? नाव में बैठना पड़ता है बेटा। लेट अपन क्या करते हैं? fx को क्या मान लेते बेटा?
y मान लेते हैं, और y बिलोंग्स टू क्या रहेगा हमारा, z रहेगा। y बिलोंग्स टू क्या रहेगा, z रहेगा। y बिलोंग्स टू अपना z रहेगा। y जो है वो कोडोमेन में से लेना पड़ता है, मालूम है अपने को। अगर यहाँ कुछ और होता तो वो लेते अपन, क्योंकि z है, ज्यादातर क्वेश्चन या तो z से z में, r से r में, मतलब दोनों सेम ही रहते हैं, कोडोमेन और डोमेन। तो इस तरह से अपनों ने ले लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जो y है उसको f(x) की वैल्यू के बराबर रख देते हैं, है ना। f(x) की जैसे ही वैल्यू के बराबर रखूंगा तो यहाँ पर x³ किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। और इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, x की वैल्यू हो गई क्यूब रूट ऑफ y। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, y की पावर 1/3। बेटा किसी की पावर 1/3 इंटीजर में से आए, जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, जरूरी थोड़ी है कि इंटीजर में से आएगी वो। देखो इधर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अपन, यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर बेटा मैं y की जगह पर जो है वो क्या रख देता हूँ, 27 रख देता हूँ, y की जगह पर 27 रख देता हूँ, तो ठीक है, इसकी वैल्यू इंटीजर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, इंटीजर आ जाएगी, यानी 3 आ जाएगी ना। कैसे आएगी 3, अभी यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसलिए बता देता हूं मैं। 27 क्या है बेटा, 3 का क्यूब है, क्या है, और उसकी पावर 1/3। ये पावर से पावर कैंसिल, क्या बच गया बेटा, ये तो इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। लेकिन जरूरी है क्या, हर वैल्यू जो है वो निकल के आ जाए क्यूब रूट उसकी। अगर मान लिया जाए, एग्जाम्पल है इसलिए अलग अलग से उसमें हो जाए, अगर मान लिया जाए y की वैल्यू आप जो है 10 रख दो, क्या 10 का क्यूब रूट मालूम है आपको, नहीं मालूम है। और ये जो है डेसिमल में आएगा, पहली बात तो अगर आया भी तो डेसिमल में आएगा। काय में आएगा बेटा, डेसिमल में आएगा। मेरे को खुद नहीं मालूम है 10 का क्यूब रूट, 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है बेटा, 2 हाँ 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 2 पॉइंट पता नहीं क्या होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं। इतना तो पक्का है कि 2 पॉइंट होगा, ठीक है, 2 पॉइंट क्वेश्चन मार्क होगा। अब पॉइंट वाला नंबर क्या इंटीजर होता है, इंटीजर नहीं होता है। ये तो इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपन ये कहेंगे कि y टू दी पावर 1/3 इज नॉट नेसेसरीली इंटीजर एनी टाइम, मतलब एवरी टाइम, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, y टू दी पावर 3 इज नॉट बेटा, नॉट नेसेसरीली इंटीजर, या फिर हम बिलोंग्स टू z बोल सकते हैं। देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे यहां पर बेटा, f इज क्या बेटा, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, यानी उसके डोमेन, को डोमेन के सारे भरेंगे नहीं, इंटीजर इंटीजर ही भर पाएंगे बस। आई बात समझ में, है ना। गोला डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है बच्चों को, इसलिए गोला डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पर। गोला डायग्राम देखो, नहीं आया, गोला डायग्राम देखो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है बेटा, सॉल्यूशन का पता ही नहीं तुम्हारे को। देखो इधर गोला डायग्राम देखो, ये क्या बेटा z, और ये भी z है, इससे एक फंक्शन जुड़ा हुआ है f, और वो फंक्शन हमें मालूम है, वो फंक्शन हमें क्या मालूम है बेटा, वो x³ है, क्या है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये जो z है वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, ठीक है। कुछ नंबर होंगे उसमें माइनस में, कुछ लिख देते हैं अपन, -3 -2 -1 0 1 2, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। कोई डाउट है इसके अंदर बेटा, ठीक है। इसका -3 किससे जुड़ गया, 3 3 9 3 27 से, किससे जुड़ गया इसका -3 बेटा, 27 जुड़, -20, हाँ सही बात है, -27 से जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ठीक है बेटा। इसका -1 किससे जुड़ गया, इसके -1 से ही, -1 का क्यूब -1 ही होता है। चलो ठीक है, इसका -2 किससे जुड़ गया बेटा, -8 से, -8 से। इसके बीच के नंबर कहां जाएंगे बेटा, इसके बीच के रह गए ना, रह गए, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, छूट गए इसके अंदर, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। इस तरह से अपन कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी अगर हो तो आप मुझे बता दीजिए बेटा, फिर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी अपने पास में 6 मिनट है, इन 6 मिनट का बहुत ही श्रद्धापूर्वक इस्तेमाल करेंगे अपन बेटा,
हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपकी 11th क्लियर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मेरे को आपको देना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो बहुत ध्यान से समझना है अपने को, बहुत ही ज्यादा ध्यान से बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीजर फंक्शन बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एमपी बोर्ड के लिए भी है। कौन सी बोर्ड के लिए बेटा? एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमपी बोर्ड के लिए क्या है बेटा? इम्पोर्टेंट। ये है ना, उधर तक नहीं जाता है। चलो, डॉट एक लगाना जरूरी रहता है, एक डॉट इसलिए लगाना जरूरी रहता है बेटा क्योंकि दिक्कत हो जाती है। एक डॉट नहीं लगाए तो क्या परेशानी हो जाती है मालूम है? अभी बताऊंगा, अगली स्लाइड कभी आएगी कल वल तो बताऊंगा इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है बेटा? क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक फंक्शन है जो कि रियल से रियल है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए आप। एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट एक्स, इसको बोलते हैं बेटा कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब होता है कि आप कुछ भी वैल्यू रखो उसके पहले वाला इंटीजर आएगा। क्या आएगा बेटा? कुछ भी वैल्यू रखो एक्स की, उसके पहले वाला इंटीजर आएगा। ये 11वीं में भी बार बार सिखाता हूँ बच्चों को, लेकिन जाहिर सी बात है बेटा 11वीं को सीरियस लेते ही नहीं बच्चे। मैंने सिखाया था ये, आपको पता है। एग्जाम्पल बेटा, घंटा बज चुका है। एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं बेटा, एक्स की जगह 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा? 2। तो इसकी वैल्यू 2 आएगी क्योंकि 2 एक इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा जब एक्स की जगह आप क्या रख दोगे? 2.5 रख दोगे। क्या रख दोगे? रेड कलर की स्पार्क गाड़ी ये बिल्डिंग के सामने किसी स्टूडेंट्स की खड़ी है, वो नीचे आकर गाड़ी को प्रॉपर पार्किंग की तरह कराए और रोकमनी मैडम की गाड़ी के सामने खड़ी है, तो मैं किसी स्टूडेंट के साथ चाबी नीचे रखूंगा। ठीक है, इसका आंसर भी 2 आएगा। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि जो भी आपकी डेसिमल वैल्यूज भी है अगर, तो उसके पहले वाला जो इंटीजर है वो आएगा। चलो मेरे को आप बताना बेटा, अभी गलती करोगे तुम, पक्का करोगे पक्का। 4.9 अगर है, 4.9 अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से क्या आ जाएगा बेटा? ये 4 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, सही है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, है ना। भले ही से पॉइंट के बाद कुछ भी आए। अब पक्का गलती करोगे बेटा तुम, अब पक्का गलती करोगे। ओ हो, अब आएगा मजा। अब बताओ बेटा। अरे क्या बात है, कहां से पढ़ के आई बेटा तू? इसके पहले वाला क्या बेटा? इसके पहले वाला इंटीजर, इसका -5 क्यों आ गया? देखा, नंबर लाइन देखेंगे तो समझ में आएगा हमारे को। ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। अच्छा मैंने बता दिया था -4 आता है, तभी बोलूं बेटा, तभी बोलूं। अगर हमने 2.5 रखा, हमने 2.5 रखा, मान लो वो यहाँ आता है, 2.5 कहाँ आता है? यहाँ। तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? उसके पहले वाला इंटीजर यानी कि 2। उसके पहले वाला आप भी सुन लो बेटा, 2। ठीक है। अगर हमने 4.9 रखा, हमने क्या रख दिया था बेटा? 4.9 जो कि यहाँ था, उसके पहले वाला इंटीजर कौन है? 4। तो हमें 4 मिला आउटपुट के तौर पे। आउटपुट में अपने को क्या मिला बेटा? 4 मिला। जैसे ही मैंने 4.9 माइनस का रखा, क्या बेटा कहाँ का रखा? -4.9। तो इसके पहले वाला इंटीजर अब ये है ना कि ये, तो इसलिए -5 मिलेगा। इसलिए क्या मिलेगा? -5। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बस इतना अपने को याद रखना है कि ये जो है हमें इंटीग्रल वैल्यू देगा उससे पहले वाली, जो भी आप डेसिमल वैल्यू रखो। ठीक है। तो रियल टू रियल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बेटा? रियल टू रियल दिया हुआ है। ये नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। देखो यहां से जाहिर सी बात है, अपने को पता लग गया 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 भी किससे जुड़ा हुआ है बेटा? 2 से, और 2.5 भी 2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका 2 किससे जुड़ रहा है बेटा? 2 से। 2.5 भी 2 से जुड़ रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ।
ये सिर्फ इसे समझने की बात है, बाकी अपन जब अभी सॉल्व कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। तो 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं रहेगा ये। ऑन टू क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके कोडोमेन में पॉइंट वाली संख्याएं रह जाएंगी, इसके कोडोमेन में पॉइंट वाली संख्याएं रह जाएगी, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं रहेगा। पहले इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं ताकि तुम्हें भी क्लियरिटी आए। इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। दोनों तरफ कौन है बेटा? यहाँ पर रियल रियल। डोमेन को डोमेन क्या दिया हुआ बेटा? रियल रियल। क्या दिया हुआ है बेटा? रियल से लेकर रियल तक दिया हुआ है कि नहीं दिया है ना? तुमने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो, देखो रियल से रियल दिया हुआ है, यहाँ पर रियल से रियल दिया हुआ है। ओके। अगर मैं यहाँ पर बेटा, बहुत सारे नंबर होते हैं रियल में, तो सारे तो रख नहीं सकते अपन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी अनगिनत नंबर हो सकते हैं। कुछ कुछ बता दो एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे -2 जो लिया था वो, ठीक है, -2.5 उसके ऊपर -2.5 ये ले लिया अपन है ना, इसको पतला कर लेते हैं अपन, ठीक है। इधर भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन इसका जो 2 है, इसका जो -2 है वो काय से जुड़ेगा बेटा? -2 से ही जुड़ेगा। तो इसका -2.5 काय से जुड़ेगा? -3 से जुड़ेगा, ठीक है। काय से जुड़ेगा? -3 से। अभी कुछ प्लस वाले नंबर ले ले। एक काम करते हैं, इसको कल करते हैं बेटा। आज मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या दे दिया आपको? इंट्रोडक्शन दे दिया। इसको नेक्स्ट वाले जो है लेक्चर में अपन देखेंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए।